स्वागत है आज एक नई सुबह ग्रह गोचर पंचांग विचार करने के लिए। शुक्रवार का दिन 1 मई 2020 विक्रमी संवत 2077 शक संवत 1942 के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। आज जानकी जी की जयंती भी है और बगलाम की जयंती भी है। बड़ा अनुकूल दिन दिख रहा है, हर तरह से ऊर्जा संपन्न शक्ति संपन्न दिन है। और आज मेष में सूर्य संचरण कर रहे हैं 19 प्रविष्टे पर, जबकि राहु काल आज का 10:30 बजे से लेकर 12 बजे दिन में तक रहने वाला है। तो इसका विचार करेंगे कुछ लोग। मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से आपका स्वागत करता हूं। किसी मंगलाचरण से शुरू करते हैं। भगवती गंगा के मंगलाचरण से शुरू करते हैं। भगवती तव तीरे नीरमात्रा शनोहम विगत विषय तृष्ण कृष्ण माराधयामी सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। भगवती जाह्नवी भगवती मातेश्वरी सुरसरी सब पर कृपा करने वाली हों। इसी के साथ पंचांग विचार आज का करते हैं। सूर्य महाराज अपने उच्च राशि अश्विन भरणी नक्षत्र में होकर बैठे हुए मेष में, जबकि चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में अपनी ही राशि में बैठे हैं। उसी तरह से मंगल भी बहुत मजबूत धनिष्ठा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में अपने ही उच्च राशि मकर में बैठे हैं, जबकि बुध महाराज अश्विनी नक्षत्र में मेष में बुधादित्य योग बना रहे हैं। बृहस्पति महाराज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर के बैठे हैं अपनी नीच राशि शनि के घर मकर में, और शुक्र महाराज मृगशिरा नक्षत्र में अपनी ही राशि में बैठे हैं वृष में, जबकि शनि महाराज जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर के अपनी राशि मकर में। राहु बहुत परम उच्च स्थिति बहुत मजबूत होकर के राहु के ही नक्षत्र आर्द्रा में मिथुन में, और केतु भी इसी तरह से अपने नक्षत्र मूल में धनु में विराज रहे हैं। देखते हैं ग्रह कानून से किस तरह से दिख रही है। बहुत अच्छी स्थिति ग्रहों की दिख रही है, सभी ग्रह मजबूत दिख रहे हैं। तो इसका मतलब सभी राशियों के लिए भी फल अच्छा आने वाला है। इसका मतलब देखें तो मेष राशि में बुधादित्य योग का बनना, मंगल की दृष्टि का होना, केतु की दृष्टि का होना, काफ़ी ऊर्जा आप में बनी हुई है। आप में चीज़ों को संभाल पाने की बड़ी क्षमता दिख रही है। आप काफ़ी नेतृत्व प्रधान भी बने हुए हैं और बात आपकी मानी जाने वाली है। बात तो सही समझ में आ रही। व्यापारी वर्ग हों और आप बहुत अच्छा व्यापार भी मुझे लगता है कर पाएंगे। पढ़ने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मनोरंजन के साथ पढ़ाई का ध्यान रखें, क्योंकि केतु की दृष्टि भी थोड़ा उच्चाटन कर सकता है पढ़ाई को लेकर के। लंबे टारगेट के लिए बहुत अच्छा दिन समझ में आ रहा है। जबकि घर गृहस्थी की या मैं आपसी परस्पर संबंधों की बात करूँ तो केतु मंगल सूर्य सारे थोड़ा सा तेजवान ग्रह हैं। तो थोड़ा सा आपको इरिटेट सा ना करें, इस बात का ध्यान रखें कि अपना धैर्य भी थोड़ा सा साथ में बनाए रखें, दिशावान रहें। बृहस्पति का साथ लेंगे तो आपकी एनर्जी सही दिशा में आपको फ्लो करेगी। पारस्परिक संबंधों के लिए भी एक जो भाव होना चाहिए, नम्रता का जो भाव होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग का, वो भी मिलेगा। तो पीला पहनना, पीला दान करना, मंगल सूर्य बृहस्पति सभी की ताकत आपको दे देगा। वृष राशि में आके देखते हैं शुक्र महाराज मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हुए हों, बृहस्पति की दृष्टि भी हो, तो दिन बहुत कल्याणमय मुझे दिखाई दे रहा है हर तरह से। पढ़ने वाले बच्चों की बात करूं या व्यापार व्यवसाय में लगे हुए लोगों की बात करूं, क्योंकि शुक्र मंगल लक्ष्मी योग अपने आप में बन जाता है और किसी खराब ग्रह की दृष्टि भी यहाँ पर नहीं है। शुक्र का स्वभाव केवल पारस्परिक संबंधों को लेकर के थोड़ा सा हो सकता है कि वो संवेदनशीलता उसकी भी बनी रहती है। तो यहाँ पर जरा सा मैं दूसरे की बात को भी उतनी ही वैल्यू दूँ जितनी मैं अपनी बात की वैल्यू दूसरे से चाहता हूँ। ये जरूर आपको परस्पर भाव में, चाहे वो परिवार में हो या कार्य क्षेत्र में हो या पारस्परिक संबंधों में हो, आपको बात ध्यान रखनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के दिन बहुत उत्तम है, कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसी स्थिति में आगे देखते हैं। मिथुन राशि में राहु बैठे हुए हैं और बुध महाराज अश्विनी नक्षत्र में हैं। तो हर तरह से बुध तो मजबूत बैठे हुए हैं, तो यहाँ कोई किसी तरह का दोष नहीं आ रहा। बुध व्यापारिक राशि अपने आप में है, तो व्यापार के लिए आपके नए नए प्लानिंग आपकी बहुत बढ़िया साथ देंगे। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ पर राहु का बैठा होना आपको बार बार उच्चाटन जरूर कर सकता है। तो कई बार दिशा बदलना, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, इस बात से थोड़ा ध्यान रहें कि आपको कंसंट्रेशन की कमी एक दोष आ सकता है। तो उसका विषय ध्यान रखें कि विषय को बदल बदल के ही सही अपने लक्ष्य के प्रति आप सावधान रहें। पारस्परिक संबंधों में भी यही बात आती है। राहु यहाँ बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना रह सकती है। वही बात ना हो, पढ़ने वाले बच्चे हों या स्वास्थ्य को लेकर के हो, आपको बुध की ताकत थोड़ा सा चाहिए होगी। तो गणेश जी के दर्शन करके दिन की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ हरा रुमाल, कुछ हरा पहनना, ऐसा कर सकते हैं। और बाहर निकल के गाय को चारा भी दे सकते हैं। इससे भी आपका बुध जो आपके अनुकूल रहेगा। दिन मुझे लग रहा है हर तरह से अनुकूल है। कर्क राशि में आते हैं। चंद्रमा स्वग्र ही बैठे हुए हैं। आद्य चंद्र और श्रियम कुरियाद हर तरह से मनोनुकूल है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो वरदान स्वरूप है। व्यापार व्यवसाय के लिए भी बहुत सुंदर है, और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी मुझे लगता है बड़े लोगों का साथ, बड़े लोगों का सहयोग, और आपके खुद की भी दूसरे को हैंडल कर पाना, यानी कुलीग्स से काम ले पाने के लिए भी दिन आपके अनुकूल मुझे दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से देखें आश्लेषा नक्षत्र में बैठा आपको काफ़ी व्यावसायिक बुद्धि बना देता है। तो हर तरह से मुझे ठीक लग रहा है। पारस्परिक संबंधों के लिए भी चंद्रमा अगर यहाँ बैठ करके इतना बढ़िया दिखाई दे रहा है कि मुझे लगता है किसी तरह से सलाह की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी चंद्रमा को ही थोड़ा सा पुष्ट रखना दिन को अनुकूल करेगा। सफ़ेद पहने, सफ़ेद दान करें, और हो सके तो किसी वृद्ध जन की सेवा करके और भी चंद्रमा को पुष्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र भी आपको बड़ा सहयोग करेगा।
सिंह राशि में आके देखते हैं, सूर्य महाराज अपने उच्च में जाके बैठ गए हैं और मंगल की दृष्टि है, केतु की दृष्टि भी है, तो काफ़ी तेजवान ग्रह, जिसे कह रहा हूँ ऊर्जावान ग्रहों की दृष्टि सिंह पर लगे होने से आपको डोमिनेटिंग ना कर दे। केवल इतना सा है, किसी से विवाद की स्थिति ना हो। चंद्रमा 12वें भी है, निवेश वगैरह और यात्रा थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहिए, चंद्रमा 12वें होने से थोड़ा बचना चाहिए। और किसी तरह से अगर देखूं तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए कहीं से खराब नहीं है, लेकिन इतना ही है कि थोड़ा सा आपको मनोरंजन का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगर उग्र ग्रह भी हों, क्रूर ग्रहों का साथ अगर दिख रहा हो तो आपको बार बार पढ़ने वाले जैसी चीज़ों से थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा सा उच्चाटन कर सकते हैं, इसी बात का ध्यान रखने की जरूरत है। तो कोई विशेष हानिकारक ग्रह नहीं लग रहे हैं, लेकिन बृहस्पति का साथ आपको मंगल सूर्य और केतु तीनों का साथ आपको दे सकता है। पीला पहनना, पीला दान करना, विष्णु भगवान के दर्शन करना, कोई स्तोत्र कोई मंत्र का पाठ कर लेना, इससे भी आपका दिन अनुकूल हो जाने वाला है। कन्या राशि में आके देखते हैं तो बुध स्वाभाविक अपने केतु के नक्षत्र अश्विनी में बैठे हुए हैं, जबकि बुधादित्य योग बना रहे हैं। व्यापार व्यवसाय के लिए तो वरदान स्वरूप है ही। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बात करूँ तो बहुत बढ़िया है, जिनका पढ़ाई का प्रोजेक्ट किस तरह से कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी बहुत बढ़िया दिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि केतु जो है काफ़ी तकनीकी बना देता है व्यक्ति को। और उसके अलावा देखें तो स्वास्थ्य को भी देखते हुए बुध के हिसाब से कोई यहाँ पर मुझे विशेष सावधानी लेने की जरूरत नहीं लग रही, लेकिन हाँ कि थोड़ा सा तामसिक होने से या आलस्य होने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि बुध यहाँ पर अस्त हो जाएंगे सूर्य के साथ, तो थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन कोई विशेष खराब मुझे नहीं लग रहा। लेकिन बुध को ही थोड़ा ठीक कर देंगे तो केतु का और सूर्य का बल बुध को मिल जाएगा। साथ में हरा पहनना, हरा दान करना, गणेश जी की स्तुति करना, गाय को चारा डालना, इस तरह के उपाय कर सकते हैं। दिन अनुकूल रहने वाला है। तुला राशि में आके देखते हैं तो शुक्र महाराज अपनी राशि में बैठे हुए मृगशिरा नक्षत्र को लेकर अपनी राशि से अष्टम जरूर चले गए हैं, तो ऐसे में क्या कोई पुराने काम आपके हों, वो टल रहे हो कई दिन से, उनमें सफलता आपको मिल सकती है। ये दिन अच्छे उसके लिए दिख रहे हैं। पढ़ने वालों के लिए कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही, कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हो कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करूं तो शुक्र मंगल के साथ मिलकर के आपको ऊर्जावान बना ही रहा है, यहाँ भी कोई मुझे बाधा नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन उसका जो स्वभाव संवेदनशीलता का, थोड़ा सा मंगल का साथ मिलने से किसी से बहस न हो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अष्टम जाने वाला ग्रह थोड़ा सा ऐसा कर सकता है, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को अपने ही नियंत्रण में रखेंगे किसी से बात व्यवहार करते हुए। उसी बात का मैं फिर कहूँगा कि चंद्रमा की तरह शुक्र को भी अपनी बात दूसरे को सही ढंग से पहुँचे, जैसे आप अपने लिए अच्छा सुनना चाहते हैं वैसे दूसरे को भी ध्यान में रखते हुए व्यवहार करेंगे तो दिन अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करूं, शुक्र वालों को, तुला वालों को चंदन का केवड़ा, रात रानी कोई इत्र अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो और अच्छा दिन रहने वाला। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना। वृश्चिक में आते हैं, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, अपने से तीसरी राशि में उच्च का होकर के बैठा हुआ हो, तो इसे कहना ही क्या है। उच्च का बैठा ग्रह आपको पराक्रम तो देता ही हो, चाहे पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे व्यापार व्यवसाय को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के भी उत्तम स्थिति बनी हुई है। और वहीं पर पारस्परिक संबंधों को लेकर के वृश्चिक को विशेष सावधानी की विशेष जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बहुत सैद्धांतिक सी राशि होती है, बहुत ज़्यादा ये परस्पर संबंधों को या उसको ज़्यादा महत्व नहीं देता, कम बोलता है, इस तरह के इसका स्वभाव होता है, तो विशेष घबराने वाली बात भी नहीं रहती। फिर भी अगर आप जो है बृहस्पति का ही साथ लेंगे तो आपको मंगल शनि बृहस्पति जो बैठे हुए हैं उन सबका एक साथ आपको बल मिल जाएगा। तो ऐसे में पीला पहनना, पीला दान करना थोड़ा सा आपको मदद करेगा। दिन अनुकूल रहने वाला, कोई संदेह नहीं है। धनु राशि में आके देखते हैं तो धनु में केतु बैठे हुए हैं, बहुत सैद्धांतिक बनाते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, इस हिसाब से ही चलना चाहिए। एक सिद्धांत के तौर पर चलने वाली ये राशि केतु की वजह से ज़्यादा व्यवहार में आते हुए थोड़ा सा इनको थोड़ा अटपटा होता है, ये थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत इनको होती है। लेकिन बड़े लक्ष्यों के लिए या कोई एनजीओ चला रहे हो, कोई संस्था वगैरह पर अपना काम कर रहे हो, किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, दीर्घकालीन किसी विषय पर अपना कंसंट्रेशन कर रखा हो, उस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया है। किसी की सेवा में लगे हों वहाँ के लिए बहुत बढ़िया है। और अगर मैं कहूँ तो मित्रों से बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है, लेकिन पारस्परिक संबंधों में थोड़ा मधुरता में कमी केतु जरूर करता है, तो ये थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। नहीं तो हर तरह से ये लक्ष्यवान दिन है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। थोड़ा उसी में अपने स्वभाव में एक व्यवहारिकता का थोड़ा एक सौम्यता का गुण जरूरी आपको होगा, तो ऐसे में बृहस्पति का साथ लें, पीला तिलक भी कर सकते हैं, पीला दान भी कर सकते हैं। किसी वृद्धजन की सेवा करके भी केतु को अपने अनुकूल किया जा सकता है, ये आपको करना चाहिए। मकर राशि में आके देखते हैं, शनि महाराज बैठे हुए हैं मंगल बृहस्पति के साथ स्वग्रही और बहुत अच्छी स्थिति इसकी कहूँगा। तो चंद्रमा की दृष्टि भी है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो वरदान स्वरूप हो रखा है। और कार्य व्यवसाय वालों के लिए भी मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया ग्रहों का सहयोग मुझे बनता दिख रहा है। चाहे आप स्वास्थ्य के हिसाब से भी देखें तो चंद्रमा अगर ठीक ठाक सामने बैठा हो तो स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है। मंद्रता का जिनको दोष हो, आलस्य का जिनको दोष हो, या इस तरह का जो आज की कल पर टालने वाले उनको विशेष सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शनि और ऊपर से चंद्रमा दोनों मिलकर के थोड़ा सा आलस्य का पुट दे सकते हैं। वही दोष ना है, आपको बृहस्पति का ही साथ लेना समझदारी रहेगा, जो कि आपको थोड़ा सा अनुकूल रखेगा मन को भी, क्योंकि मंगल शनि मिलकर के थोड़ा सा अगर परेशान करते हो तो बृहस्पति वहाँ पर आपको पारस्परिक संबंधों के लिए निर्बाध दिन है, कोई विशेष विचार करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको पीला पहनना, पीला दान करना मकर राशि वालों के लिए दिन अच्छा रखने वाला है।
कुंभ राशि पर आके देखते हैं, राहु की दृष्टि बहुत अच्छी आपको बनी हुई है, वो भी बुध के घर से शनि को मित्र मानता है और शनि महाराज स्वयं बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में हो तो दिन मेहनत के लिए बहुत बढ़िया है। आपको अगर बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष चिंता की जरूरत नहीं है। हाँ, लेफ्ट ओवर फूड जैसे राहु की दृष्टि है, एक सावधानी वहाँ पर आपको जरूर रखनी चाहिए कि तामसिक भोजन से आपको बचना चाहिए। और दूसरा विशेष सावधानी ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। राहु बात को समझने और समझाने दोनों में बाधा उत्पन्न करता है। पारस्परिक संबंधों में बात लागू होती है, वहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई संबंधों की बात करूँ, किसी से संवाद की बात करूँ, कहीं से किसी को संदेश देना हो, किसी का संदेश लेना हो, बहुत सावधानी आप उसमें रखें। बहुत अच्छा दिन इसमें समझ में आ रहा है। दूरस्थ देशों के लिए आपको दूर से अच्छे संबंध, अच्छे संदेश आ सकते हैं, आप भी अच्छे संदेश कर सकते हैं। यहाँ पर निर्बाध दिन है, लेकिन अपनी वाणी में थोड़ा सा आपको हो सकता है कि राहु भाषा वाणी को समझाने में थोड़ा सा आपको बाधा कर सकता है, तो इसके लिए बुध का साथ लेना बहुत जरूरी आपको समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, यात्रा और निवेश कुंभ राशि को फिलहाल वर्जित है, ये विषय ध्यान रखें। मीन राशि में आके देखते हैं, बृहस्पति अपने से एकादश बैठे हुए गुरु में जो भौतिक लाभ है, तुरंत का लाभ है, वो देने की सामर्थ्य थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन दीर्घकालीन परिश्रमों के लिए बहुत बढ़िया परिणाम देने वाले मंगल शनि के साथ मिलकर के लंबी परियोजनाएं कोई हों, उसको आप कर रहे हों, उसके लिए बहुत बढ़िया है। और व्यापार व्यवसाय के लिए भी देखूं तो ये बहुत बढ़िया दिन माना जाएगा। बहुत मोटा लाभ नहीं देता, लेकिन फिर भी हानि के तौर पर तो नहीं बैठा हुआ है। स्वास्थ्य के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर कोई विशेष हानि नहीं करने वाला, मंगल का साथ बृहस्पति को मिला हुआ है, तो स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाला है। पारस्परिक संबंधों की अगर बात करूँ तो ये मिलकर के ऊर्जावान धैर्यवान ग्रह हैं, तो यहाँ पर आपको किसी तरह की विशेष बाधा मुझे नहीं दिख रही। फिर भी अपनी ही राशि का स्वामी बृहस्पति आपके अनुकूल रहे तो ज़्यादा समझदारी है। उसी को आप पीला पहन के, पीला दान करके, भगवान विष्णु के दर्शन करके या भगवान विष्णु के कोई स्तोत्र पाठ आदि करके भी अपने दिन को अनुकूल कर सकते हैं। तो 12 राशियों पर दिन मुझे लगभग सबके लिए ठीक ही दिखाई दे रहा है। वृष और तुला के लिए संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखने और वृश्चिक और धनु राशि वालों को थोड़ा व्यावहारिक होकर के पारस्परिक संबंधों पर अपना कंसंट्रेशन उधर से भी रखते हुए, मकर राशि और कर्क राशि वालों को मनोरंजन विशेष करके ध्यान रखते हुए अपना काम पर लगे रहें, जबकि कुंभ वालों को निवेश और यात्रा से बचने की सलाह देते हुए 12 राशियों का ग्रह गोचर मुझे लगता है सबके लिए ठीक है। सबका दिन आनंदमय रहे, सबको जो है ग्रह गोचर अनुकूल रहें, इसी प्रार्थना के साथ आज का समापन करते हैं। मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से, और कल आपकी सेवा में पुनः प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।